तो आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले लिमिट्स के लिमिट होता क्या है। तो ठीक है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहें और हम आज इसमें जानेंगे कि लिमिट्स क्या है और राइट हैंड लिमिट्स किसे कहते हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या है। ठीक है, कि लिमिट कब एग्जिस्ट करता है और हम लिमिट पढ़ने का क्या ज़रूरत है, एक्चुअली में हमको लिमिट पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भी समझेंगे। तो जैसा कि अगर y बराबर f(x) कोई एक फंक्शन है, अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है x बराबर a, तो जैसा कि अगर हम आपको एक फंक्शन दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा कि अगर y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 एट x इक्वल्स टू 3 पर अगर हमको वैल्यू निकालने के लिए बोले तो हम अगर निकालें तो क्या होगा कि अगर हम पुट कर देते हैं 3 का वैल्यू अगर हम पुट करें 3 का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3, दैट मीन्स 9 माइनस 9 अपॉन 9 3 माइनस 3 क्या 0/0 का आएगा। दैट मीन्स ये क्या ये कौन सा फॉर्म आ गया, तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो हम लिमिट इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर वैल्यू पर हम इस फंक्शन का वैल्यू नहीं निकाल सकते। तब हम क्या करते हैं कि जैसा कि इस कोई यहाँ से अगर ये देखो नंबर लाइन पर, अगर हम ये नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये 2 है, ये 3 है, तो हम इस 3 के एग्जैक्ट 3 पर नहीं निकालते इसका वैल्यू। इस फंक्शन का वैल्यू या तो 3 से कुछ ज़्यादा पर निकालते हैं या कुछ कम पर निकालते हैं, या लेफ़्ट साइड और राइट साइड। तो इसलिए हम लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स इसे कहते हैं कि हम अगर 3 से ऊपर एग्जैक्ट 3 पर नहीं निकालेंगे, 3 से आगे या 3 से कुछ पीछे, दैट मीन्स तो उसे हम लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स कहते हैं। अगर हम लिमिट का डेफिनेशन बोलें तो कोई फंक्शन ऐसा फंक्शन कि अगर हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर उसका हम अगर वैल्यू का नहीं उस किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर उस फंक्शन का वैल्यू अगर हम नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या है, मेरा लिमिट्स है। इसलिए हमको लिमिट्स पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद अब हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो देख ले, तो अब कितने दीज आर 7 इनडिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो क्या है कि अगर 0/0 आ गया, एक ये है, दूसरा आपका हो गया इन्फिनिटी अगर ये आ गया, ओके, या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ओके। उसके बाद हम इसका बात करेंगे कि इन लेफ़्ट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन, जैसा कि अगर अगर हम वही बात कर रहे हैं, तो इस फंक्शन का अगर हम एक्सप्रेशन करें, जैसा कि y बराबर f(x) बी ए फंक्शन, एक कोई फंक्शन है। ठीक है, तो तो अगर इस फंक्शन का कहाँ पर अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट मीन्स अगर एट x बराबर a, ठीक है, हम अगर इस x के ऊपर वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम क्या करें कि इस पर्टिकुलर वैल्यू पर हम इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसका लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो उसको लिमिट्स को कैसे ये करेंगे, उसके बाद हम ये करते हैं, जैसे कि तो लिमिट्स को हम पहले ये भी कर लेते हैं कि लिमिट्स को हम लिखते कैसे कि लिमिट x, तो उस फंक्शन का हम क्या करेंगे, जैसे कि y बराबर f(x) था मेरा, ठीक है, y बराबर f(x), तो अब इस फंक्शन का हम क्या करेंगे, एट x बराबर a पर हमको वैल्यू निकालना था। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे। दैट मीन्स हम एक शॉर्ट फॉर्म में LIM भी लिख सकते हैं या LIT लिखते हैं, लिमिट। ठीक है, लिमिट x, इसको एरो का निशान देंगे, इसको बोलते हैं टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू, ये जो आप एरो का साइन देखते हैं इसको कहते हैं टेंस टू a। ठीक है, दैट मीन्स टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a f(x). ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब अगर हम लेफ़्ट हैंड और इसका जो x टेंस टू का मीनिंग अगर आप देखना चाहें, मतलब x टेंस टू a जो है ये वही समझाता है। अभी हमने आपको बोला कि कोई नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर अगर 2 यहाँ 3 है,
दैट मीन्स ये 3 एग्जैक्ट 3 पर नहीं, मतलब इससे ये x टेंस टू a है, दैट मीन्स 2 से कम 3 से अगर इसका वैल्यू एट x a बराबर 3 पर ले रहे हैं तो 3 से ज़्यादा भी हो सकता है या फिर 3 से कम भी हो सकता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट 3 नहीं होगा, 3 से कम भी हो सकता है या 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करें हम कि इसका अब दो, तो अब यहाँ दो डिवाइड्स में होगा, एक लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एक राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, ठीक है, एल एच एल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं HLM। अगर कोई भी कि हम x कहाँ से लेफ़्ट से शो कर रहा है, ठीक है, इधर राइट है, तो उस पॉइंट से लेफ़्ट, देन इट इज़, हाँ, दिस नंबर इज़ कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो वो नंबर क्या कहलाएगा मेरा, क्योंकि अगर हम इससे एक पर्टिकुलर ले रहे हैं, अगर हम यहाँ पे हमने जो अभी आपको एग्जांपल दिखाया कि x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, अगर हम 3 से कम लेंगे तो ये 0/0 नहीं होगा, दैट मीन्स इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में मेरा ये नहीं आएगा। तो अब अगर हम इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम कैसे करते हैं, जैसे कि अगर हमको लेफ़्ट हैंड लिमिट को अगर हमको क्या करना है, हमको दिखाना है, तो हम कैसे करते हैं, जैसे कि f, अगर हम एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई एक ऐसा भी लिखा है कि f अगर फंक्शन का वैल्यू a पर निकाल रहे हैं तो f a माइनस 0, या फिर इस तरीके से, या फिर हम लिमिट x टेंड्स टू a के ऊपर हम नेगेटिव माइनस का साइन लगा देते हैं, लिमिट f टेंड्स टू a माइनस fx, ठीक है, या फिर इस तरीके से करते हैं, या फिर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 fx, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारा बुक में किसी बुक में आपको इस तरीके से मिलेगा, किसी बुक में आपको इस तरीके से मिलेगा, किसी बुक में इस तरीके से मिलेगा। दैट मीन्स अगर आप डिफरेंट बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग मिलेगा। उसी तरीके से आप अगर राइट हैंड लिमिट्स की अगर बात करें तो वही क्या हो जाएगा, अगर इफ़ द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स टेंड्स टू ए डिफिनिट ए यूनिक नंबर व्हेन एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम, यहाँ लेफ्ट के बजाय क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, देन दिस नंबर इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट्स। तो उस वो क्या कहलाएगा, राइट हैंड लिमिट। यहाँ लेफ्ट के वजह हम सिर्फ राइट हो जाएगा। तो और उसको हम किस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसको हम दूसरी तरीके से उसको हम क्या करेंगे, बस यहाँ f जो है a की जगह माइनस है a प्लस 0, या फिर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, या फिर इस तरीके से करते हैं, या फिर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस था यहाँ पे प्लस हो जाएगा fx, दैट मीन्स इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि हमने तो भाई कि लेफ़्ट हैंड लिमिट भी जान लिया, राइट हैंड लिमिट्स क्या होती है, लिमिट क्या है, ये सारा चीज़ हमने देख लिया। अब हम क्या जानेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, ठीक है। तो हम एक नया टॉपिक लिख के ये लिख लेते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा। तो लिमिट उसी केस में एग्जिस्ट करेगा जैसा कि अगर लेफ्ट हैंड LHL बराबर R, दोनों पर वैल्यू सेम आना चाहिए, तभी लिमिट हमारा एग्जिस्ट करेगा। और इसी को अगर हम डिफिनेशन में लिखाएंगे तो भी लंबा चौड़ा हो जाएगा, और हम इसलिए शॉर्टकट की LHL इज इक्वल्स टू RHL। दैट मीन्स फंक्शन का, अगर कोई भी फंक्शन का वैल्यू हम अगर वही जो 3x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3,
तो अगर हम ये 3 पर निकाल रहे हैं तो हम LHL और RHL भी मेरा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट है। अगर दोनों का वैल्यू अलग अलग आ रहा है तो हम समझेंगे भाई ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम ये करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसके ऊपर अगर हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि लिमिट x टेंस टू 0 मोड x अपॉन x, हम ये एग्जांपल ले लेते हैं मोड x अपॉन x, ठीक है। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर, ये 0 पर ये अगर हम करते हैं, जैसा कि अगर हम नॉर्मली कि अगर हम इस पर नहीं करें तो 0/0 आ जाए, दैट मीन्स ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है या 0 इंटू इन्फिनिटी, दैट मीन्स कोई भी आ रहा है कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, लिमिट लेंगे। तो पहला हम क्या, या आप LHL निकालो पहले या फिर RHL निकालो, मतलब पहले आप दोनों में से कोई भी निकालो, दोनों का वैल्यू आपको सेम आना चाहिए, ठीक है। तो हम अगर लिमिट्स को जैसे कि RHL निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। RHL में क्या हो जाएगा आपका, जैसा कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यहाँ क्या है fx के जगह मेरा कौन सा फंक्शन है ये जो है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, या फिर हम अभी जो बताए तो इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं। तो एक जैसे कि लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे f के जगह लिमिट x टेंस टू, जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं कि लिमिट, यहाँ पे क्या कर देंगे h टेंस टू 0 करेंगे, और यहाँ पे जो fx के जगह क्या लिखेंगे f 0 प्लस जो भी हमारा यहाँ 0 दिया है तो 0 प्लस h करके, अगर LHL है तो, ठीक है। अगर RHL है तब, अगर LHL होगा तो हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे fx के जगह जो भी दिया हो a, अगर a फंक्शन या 0 है तो 0 लिखे 0 माइनस h, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो दैट मीन्स लिमिट अगर हम ये निकाल रहे हैं तो RHL निकाल रहे हैं हम सबसे पहले कि RHL क्या होगा, RHL के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा क्या है फंक्शन क्या है कि लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ क्या fx के जगह क्या लिखो 0 प्लस h, जहाँ x है वहाँ पे क्या लिखो 0 प्लस h, तो हम यहाँ लिख देते हैं मॉडुलस ऑफ x के जगह क्या लिखेंगे 0 प्लस h। अब देखो नीचे में x के जगह क्या लिखो 0 प्लस h, तो 0 प्लस h क्या 0 प्लस h, अगर हम दोनों का वैल्यू तो दैट मीन्स कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 0 प्लस h, तो यहाँ भी h 1 आ जाएगा। हम अब LHL की वैल्यू की बात करते हैं कि LHL कितना आएगा मेरा, तो अगर हम लिमिट h टेंस टू 0, अब हम क्या लिखेंगे 0 माइनस h, तो मॉडुलस ऑफ 0 माइनस h, ठीक है। अब डिवाइड्स बाय यहाँ 0 माइनस h। अब देखो ये मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि ये सिंपल वे समझ लो, मॉडुलस मतलब कि आप किसी के इसके अंदर कोई भी इनपुट डालो वो क्या हमेशा पॉजिटिव आपको देगा, आप कुछ भी इनपुट डालो ये हमेशा आपको पॉजिटिव देगा। तो जो हम यहाँ पे क्या 0 माइनस h मतलब माइनस h, तो माइनस h आ जाएगा आपका प्लस h, और यहाँ 0 माइनस h क्या आ जाएगा माइनस h, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा -1। तो अब देखो इस केस में क्या हो रहा है कि RHL मेरा कितना आ गया 1 आ गया, दैट इज नॉट इक्वल टू LHL, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तब इस केस में क्या करेगा कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ओके। अब इसके बाद हम इसके ऊपर और भी बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर चाहें तो कर लेते हैं और भी 1-2 क्वेश्चन, क्या इसमें बुराई है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और भी कर लेते हैं, जैसे कि लिमिट हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस मोड x अपॉन x, ठीक है। क्वेश्चन ये है, अब इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, सबसे पहले हम वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम LHL या फिर RHL
दोनों में से कोई भी निकालें, ठीक है, दोनों में से कोई भी निकालें तो LHL या RHL। तो हम सबसे पहले LHL ही निकालने थे, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, x के जगह आप जहाँ है 0 माइनस h लिखो। दैट मीन्स अगर हम यहाँ लिखें तो हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। x के जगह क्या है मेरा, यहाँ पे देख लो कि x के जगह 0 प्लस 0 माइनस h, हम LHL ले रहे हैं तो 0 माइनस h प्लस मोड ऑफ 0 माइनस h, अब ये ब्रैकेट डिवाइड्स बाय 0 माइनस h। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 0 माइनस h, तो यहाँ पे कितना माइनस h प्लस h, ये किस में है मॉड्यूलस में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और ये कितना है देखो यहाँ तो माइनस h, यहाँ दैट मीन्स 0 हो गया आंसर। अब अगर हम LHL की बात करें, RHL की बात करें अगर हम कि RHL, ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो देखो अब लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0। अब और जहाँ क्या है मेरा x है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0 प्लस h लिखेंगे। फंक्शन में क्या है x के जगह 0 प्लस h प्लस मॉडुलस ऑफ 0 प्लस h। अब यहाँ देखो ये सॉरी ये ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट है। अब इसको हम यहाँ कितना है 0 प्लस h लिख रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ देखो 0 प्लस h और ये प्लस h, दैट मीन्स 2h, यहाँ से h हो गया, यहाँ से h, 2h डिवाइड्स बाई h, दैट मीन्स आ गया मेरा वैल्यू 2। तो मेरा इस केस में RHL डज नॉट इक्वल टू LHL, ठीक है। तो मेरा क्या करेगा यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में क्या होगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है।